यस। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ज्ञान मिलने के बाद भी हमारे अंदर जब पता है कि बाबा ने अनुभव के ऊपर बोला है ध्यान देने के लिए, क्या तुम्हारा अनुभव ये बोलता है, तुम्हारा अनुभव क्या करता है, तुम्हारा अनुभव क्या बोलता है, उधर ध्यान खिंचवाने के बाद भी हमें डर लगता है वापस से उस रास्ते चलने के लिए, है ना। वो जो है अभी भी बहुत लोगों को उस चीज को लेकर डर है। तो ये डर ज्ञान मिलने के बाद, क्लैरिटी मिलने के बाद भी अब अनुभव के पास भी ध्यान देते हैं, मैं यकीन नहीं कर पाते कि ये मेरा अनुभव सही है, क्या मैं सही समझ रही हूँ। दीदी ने भी बताया, मेरा अनुभव भी ये कहता है, पर क्या ये सही है क्या। फिर भी डाउट होता है, फिर भी वो डर लगता है? तो ये जो डर लगता है ना, ये क्यों है? या सौम्या बहन? एक्चुअली वो पीछे का छोड़ के अभी नया एक हमारा इमेज सेटअप कर लेते हैं कि ऐसा है मेरा इमेज करके, तो उस इमेज से बाहर निकल के फिर एक इमेज बनाना, मतलब वो शायद अंदर एक डर रहता है, तो उसके वजह से शायद हम इमीडिएटली उसको फॉलो नहीं कर, मतलब इम्प्लाई नहीं कर पाते होंगे। और एक बार तो बाबा से जब प्रतिज्ञा हमने किया, ऐसा एक भी थॉट रहता है, बाबा से किया था हमने प्रतिज्ञा, उसको तोड़ना, कैसा तोड़ना करके, मगर उससे ज्यादा इमेज का ये फिक्र रहता है हमें। दीदी सॉरी, और लोगों का हैंड रेज है, पहले उनको बोलने दीजिए, सॉरी। अच्छा, या जनाब है। हाँ, हमारा हमारा मैंपन रहता है दीदी। हम लोग ऐसा हमारे बारे में ये पिक्चर बना के रखते थे, हम लोगों के सामने भी वो बना के रखते थे, और भी हमको ही तोड़ना है ना वो मैंपन मेरा, वो पकड़ लेते हैं हम लोग ऐसा ऊंचे वाला, वो सभी हमारा सिर चढ़ जाता था। वो पदवी से उतरने को हमको थोड़ा हिचकिचा लगता है अंदर से। अभी हम भी वो जाना है, पहले नहीं कहते थे ना, अभी कहेंगे हम लोग, हमको ही बताना पड़ता है, नहीं तो वो लोग सेट हो जाता है, वो कानते नहीं है, वो हमारे साथ बैठते नहीं है, ऐसा वो लोग बुलाते भी नहीं है। तो फिर भी मेरे बुलाते भी नहीं है वो, वो लोग हमको इंक्लूड ही नहीं करते, हम लोग भी उनके साथ जाते हैं, वो होटल में जाए तो भी वो क्या बोलते हैं, हम नहीं करते वैसा, वो करके हम लोग उस टाइम हमारा ईगो ही रहता है, मेरे हिसाब से हमारा ईगो ही रहता है, वो छोड़ के उसके साथ बैठ के उसको मिल बांट के खाने का वो संस्कार बन जाता होगा, ऐसा लगता है मेरे को। हम लोग ऐसे चल के संस्कार भी हो गया होगा, इसलिए हम वो तोड़ने का, हमारा ईगो तोड़ने का, बाबा बोलता है वे विकार है, फिर भी वो भी ईगो है, वो भी नहीं तोड़ा हम लोग। तो और ईगो पर ट्रांसफर हुआ, बट ईगो पहले क्या था, अभी ट्रांसफर हो गया। मैं अभी मेरे को समझ में आता है, मेरा सास के साथ मैं करती थी ज्ञान के बहाने के बाद, उनको स्नान करके कट करवाना है, नहीं तो मेरे को नहीं कट करवाना। वो वेजिटेबल कट करना चाहती थी, मॉर्निंग 7 o'clock को उठ जाती थी, और वो नहाने के बाद ही। हाँ, मैं बोलती थी नहाने के बाद ही कट करो, नहीं तो मैं खाना इससे नहीं बनाऊंगी। तो वो बोलती थी मेरा इतना एज है मेरा को, और भी मेरे को माइल के क्या होता है मेरे को इस एज में, क्यों मेरे को मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ, नहीं तो नहीं, मैं ही कर लेती हूँ। तो वो भी वो क्या करना चाहिए थे, वो बेड में नहीं रहती थी, ऐसे भी मैं उनको चुने नहीं देती थी, कट करने को नहीं देती थी, मैं ही कर लेती थी किचन में। तो फिर भी मेरा सास बेड में नहीं रहते थी, वो भी बेड में रहना चाहिए था ना, ऊपर से वो नीचे आती थी 7 o'clock को
उसका प्रोग्राम अच्छा था। मैं हम्म ऐसे वो मैं चुनने को दो नहीं दो, वो बैठ के रहती थी मेरे पास। मैं अकेली करती थी अंदर किचन के अंदर, उनको चुने नहीं। परवाह नहीं, मैं ही कर लेती हूँ, मेरे को बाबा शक्ति दिया है। क्या बाबा ने शक्ति दिया ऐसा सेपरेट करने को? इसलिए ऐसा मेरा सास लास्ट तक भी नहीं आया। लास्ट तक हम्म, इतना दर्द में थी, फिर भी वो ज्ञान में नहीं आया। क्यों नहीं आया? मेरे वजह से। पहले मैं अभिमान। ऐसे नहीं करती थी। हाँ, पहले मैं ऐसे नहीं करती थी। ज्ञान के आने के हम्म बाद ही मैंने ऐसा सेपरेट किया। पहले हम लोग मिलजुल के वो एक काम करती थी, मैं एक काम करती थी, ठीक हो जाता था। बाद में हम्म मेरा सेपरेट हुआ। पहले भी वो हम्म वैसे ही बोलती थी मेरा इसके नहीं मत देखा कर। शिवानी दीदी कहा था 9:30 को, क्यों देख हम्म रही हो? नहीं देखो, क्यों दे हम्म आजा ऊपर, आजा ऊपर बोलती थी। बट मैं बैठती थी, मेरा का वो आकर्षण हुआ था, ज्ञान आकर्षण हुआ था। तो ऐसे ही हमारा लोग ही हम वो संस्था का लिस्टिंग हम टप्पा लगा है ना दीदी। हमारा बिहेवियर है नहीं समझना, ऐसा समझ, वो हम लोग ही उनको दूर किया भगवान से। अच्छा दीदी। यस। बहुत अच्छी बात बताई अंजना बेन ने भी कि कहीं ना कहीं उनका अभिमान है वजह बन गया था इसका। यस। और बहुत अच्छी शेयरिंग है। अब शेयर सब लोग कर रहे हो, आप वजह पे ही पहुंच गए हो। तो एग्जैक्ट, वो बोलते हैं ना, एग्जैक्ट चीज समझना अभी तक टाइम है। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी जी, जो पहले इमेज होता है हमारा और फिर उसी इमेज को हम खुद चैलेंज करें ना, और हाँ। उससे नया इमर्ज हो, तो उसका हमें डर लगता है कहीं ना कहीं। तो हम वो जो पहली इमेज बनी हुई है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं मतलब, और उसका हमको बाकी लोगों से अप्रिसिएशन भी मिलता रहता है। तो यस। उसके कारण भी हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब मैं बदलू या ना बदलू। तो मेरे साथ ये हुआ कि ज्ञान में आने से पहले मैं नॉनवेज भी था और अल्कोहलिक भी था, लेकिन एक ही दिन में मैंने आनंदी जाके वहाँ पे मार पहन के वो सब छोड़ दिया। वो अपनी पूरी पुरानी इमेज पूरी चेंज ही कर दी मतलब। तो यस। वो फाइट करने की हिम्मत चाहिए, नहीं होगी तो फिर हम फिर वो पुरानी इमेज में ही मतलब जीते रहेंगे मतलब। तो ये चीज होता नहीं मतलब, वो क्रॉस करना वो पॉइंट लाइफ में, तो फिर वो अपनी इमेज में वो जीते रहते। अभी नॉनवेज छोड़ने के बाद कई लोगों ने, कई रिलेटिव यहाँ पे मुझे नॉनवेज खाने का ऑफर किया या कहीं ड्रिंक करने का offer। तो ये मेरे ऊपर था कि कितना सेल्फ कंट्रोल करो और कितना अपनी जो नया रियलाइजेशन है उस पर बना टिका रहो मतलब, उन वैल्यूज पर। तो यहाँ पे ये फाइट होती रहती है। तो आप में कितना डिटर्मिनेशन है नई इमेज को प्रोटेक्ट करना और बनाए रखना, इस पे सब देता है, ऐसा मुझे लगता है। वेरी नाइस। विक्रांत भाई ने जो बताया, अभी इसमें और एक है कि ज्ञान में हम पहले भक्ति में भी थे, कितने जन्म हम भक्ति में नहीं पाया होगा ना, मगर ये ज्ञान सुनते ही हम भक्ति से तुरंत ही चेंज किया, तुरंत स्विच ओवर हो गए हम लोग। हाँ, तुरंत ही इन धारणाओं को अपना लिया। मगर अभी जब नॉलेज क्लियर हो जाता है, फिर भी हमें उसको एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना मन क्यों डरता है? भक्ति से ज्ञान मार्ग में आने के लिए नहीं डरे हम, मगर ज्ञान मार्ग से क्लियर ज्ञान मार्ग में चलना। ये ज्ञान मार्ग में भी कहाँ है हम अभी तक? बॉडी कॉन्शियस में। अब बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ जाना, बुद्धि तो एक्सेप्ट कर रही है उसको, है, मगर कहीं ना कहीं मन डर रहा है। बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ जाना, ये जो डिफरेंस है ना, ये क्या वजह है? या शशिकला बहन? दीदी मैं भी ऐसे ही जाहिर मतलब सबके हाथों का तो मैं खा रही थी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मगर अभी बाहर गई तो बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो करती थी, बाहर नहीं खाती थी। डिटर्मिनेशन कर लिया था कि नहीं खाना है, बाबा ने बोला है बस।
वैसा ही करती गई। मगर अभी जब आपने बोला है कि ये मतलब ये मीनिंग ठीक समझी ना, तो अभी मैं बहनों के साथ कहीं भी जाती हूँ तो मोस्टली आई डोंट लाइक टू ईट। मेरे को अभी वो इच्छा नहीं है खाने को, और वो पेट को भी ठीक नहीं लगता है सुबह सुबह वो सब खाना। कोई भी बाहर में खाना अच्छा भी नहीं लगता है। मगर इफ आई लाइक समथिंग, I like something, very special which outside we will get, that then I will tell them that I will eat this. And I also explain to them that, see, now that before we were actually, as you told, that we were running after things. We were running, लालची होके ऐसे सब खाते थे। अभी बाबा ने आके हमको डिसिप्लिन में लाया है, इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ। मगर अभी कुछ बहुत अच्छा लगता है तो मैं खा लेती हूँ, थोड़ा करके ऐसे उनको एक्सप्लेन करती हूँ। इतना वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंडरस्टैंड तो हो गया है, बहुत अच्छी बात है। क्या भावना है दीदी? जैसे हमने ये सुना कि अगर हम किसी के हाथ से पानी भी ले लेते हैं ना, तो किसी ने अपना अनुभव बताया कि हमने पानी पी लिया और 3 दिन मेरी स्थिति खराब रही। तो ये चीजें इनग्रेन हो गई थी और हमारे अंदर कमी इस चीज की रह गई कि हमने खुद एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जैसे जान भाई ने भी अभी बताया ना, साइकोलॉजिकली ही न्यू कि ऐसे होता है तो उनको डिटेक्ट, तो हम उस तरह से चल रहे थे। तो वो डिटर्मिनेशन की कमी थी और खुद को एक्सपेरिमेंट करने की कमी की वजह से हमें डर था, क्योंकि हमें सुख शांति यहाँ मिल रहा था। बहुत समय हम भटके थे माइंड की दुनिया में, लोगों की पसंद नापसंद, उनके अप्रूवल के लिए हम काफी, जैसे कि कह सकते हैं कि पीपल प्लीजर भी हुए, लेकिन वो शांति हमें नहीं मिली। और जैसे एक बहन ने और भी कहा अभी कुछ ऐसा ही कि हम जब बाबा के पास आए और जब बाबा ने कहा ना छोड़ दो सब कुछ, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा भी लगा कि वहां से वैसे ही कोई प्राप्ति तो नहीं हो रही है इतनी, तो टेंशन हो रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दुख तकलीफ की दुनिया थी तो बहुत अच्छी, लेकिन हमने उसे कॉम्प्लिकेट किया हुआ था। तो हम झट से वो कॉम्प्लिकेशन से निकल आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ हमें डिटर्मिनेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की कमी थी, जिसकी वजह से हम अभी भी डर रहे थे कि ये जो सुख शांति हमें अभी मिला है ये छिन जाएगा। दूसरी बात ये कि जब हम वहाँ गए, मधुबन गए, तो हम तो कंडीशंस के ऊपर गए थे, तो फिर हाउ कैन वी ब्रेक द लॉज? ये तो फिर लिटरली पाप हो जाएगा। हमने तो लिख के दिया, हालांकि हमसे लिखवाया नहीं था, लेकिन रूल तो ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा हुआ था कि जब भावना मधुबन फर्स्ट टाइम गई थी तो अभी कम ही टाइम हुआ था। जैसे सेंटर वाले कहते हैं कि 1 साल कम से कम वो सेलिब्रेसी पालना, उसके बाद जाना, लेकिन भावना को जल्दी परमिशन मिल गई थी सेंटर से। और जब वहाँ गई और बाबा मिलन था, तो जैसे ही बाबा मिलन शुरू होने वाला था उस दिन उधर दादी गुलजार जो स्टेज पर थी उनको शिवरिंग हुई और इधर भावना को हुई। सेम सिम्टम्स जो उनको हो रहे थे यहाँ हो रहे थे, एकदम से फीवरिश लगना और फट से लाइक मुझे अपने रूम में जाना पड़ा। उधर दादी को भी ले गए, बाबा मिलन फिर उस टाइम पे शुरू नहीं हुआ। बाद में फिर काफी टाइम के बाद वो जब ठीक हुई होंगी तो वो आए, तो हमारी सेंटर की सिस्टर ने कहा कि देखो हमने आपको जल्दी भेज दिया था ना, इसलिए ये हुआ। तो कंफर्म हो गया ना फिर से और कंफर्म हो गया। तो इस तरह की चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम यहाँ हाँ फ्लेक्सिबल नहीं रहते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा भी बहुत बार ऐसा मैं सुनती थी, सेंटर पे जाओ तो दूसरी जगह से सब बच्चे आते थे तो अपना अनुभव सुनाते थे। तो यही कि मैं लौकिक में गया, फिर लौकिक में माँ ने बहुत जबरदस्ती करी, तो उनके हाथ का खाना खाया तो मेरा तो योग ही लगना बंद हो गया। 4 दिन 8 दिन तक मेरा योग नहीं लगा, अमृत वेला नहीं कर पाया। और फिर मैं बहुत रोया, सिस्टर के पास जाके कन्फेस किया मेरे से ये गलती हो गई, फिर जाके ठीक हुआ और अब मेरा योग लगता है। मतलब इस तरीके की
बहुत बार हाँ अनुभव हम जब सुनते हैं तो और भी डर बैठ जाता है कि नॉलेज क्लियर हो गया, मन घबराने लग जाता है कहीं इनके जैसी मेरी स्थिति हुई तो जैसे भावना बहन ने कहा ना, हम एक्सपेरिमेंट करने की रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। कि कहीं एक्सपेरिमेंट पे हम फेल हो गए और हमारी भी स्थिति ऐसी हो गई तो हम वो टाइम गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, एक स्टार हाँ एक क्षण के बराबर है। तो अभी अगर हम एक क्षण भी गवा देते हैं तो 1 साल का लॉस हो जाएगा। हम वो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। यस, ये भी एक डर होता है हमें कदम उठाने के लिए, मगर बाबा फिर भी हाँ अनुभव को एम्फेसाइज करता है, पॉइंट आउट करता है कि तुम्हारा अनुभव तुम्हें क्या कहता है। बार बार अनुभवी मूर्त बनो ये बोलते रहता है, मगर हम इस बात को, इस वर्ड को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। हम अपने अनुभव के पास ध्यान न देते हुए दूसरों के अनुभव के पास ध्यान देते हैं कि दूसरों ने क्या अनुभव किया, और उनका अनुभव सुन के हम अपने कदम आगे या पीछे लेते हैं, है ना। तो ये जो वजह है, ये जो डर है, ये क्यों, वापिस तो वहां पे ही आता है कि ये क्यों। यस मोनी बहन। जी दीदी, जैसे सभी ने शेयर किया, और यहाँ भी वही डिटर्मिनेशन और एक्सपीरियंस। एक तो पहले हम अपने आप को इतनी स्थूल धारणा में बांध के रखते हैं, जो फॉलो करते आए हैं सबका, जो भेड़ चाल में चल के, और उसके बाद हम वो स्थूल धारणाओं को साधना मानते हैं कि मैंने ये साधना की, इतने दिनों से किया। और फिर एक मतलब बहुत बार तो आपका सुनने के बाद भी यहाँ ऐसी स्थिति होती थी कि क्यों ही खाना है, क्यों ही करना है, जब मेरा चल रहा है तो क्यों करना है, इस तरह से। और मैंने इतने दिनों से किया, चलो एक जगह तो मैं बहुत अच्छे से निश्चय मेरा चल रहा है, मेरा डिटर्मिनेशन चल रहा है, तो क्यों करना है। तो जैसे कहा ना कि एक्सपीरियंस करने के लिए भी बुद्धि अलाउ नहीं करते, हम बुद्धि को अलाउ नहीं करते बहुत बार। तो यही हमारी कमी रह जाती है। और डर वो साधना का, जैसे हमने लिया है कि हाँ इतने दिनों से वो इमेज कॉन्शियसनेस, जैसे सौम्या बहन ने बताया, हम अपनी इमेज बना लेते कि मैं इस टाइप की हूँ, और उस जगह पे मतलब सेंटर्स वगैरह में जो माहौल है उसके अगेंस्ट जाने की पावर या हिम्मत हमें नहीं होती है, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसीलिए कंफ्यूजन है, डिटर्मिनेशन नहीं है। तो बहुत बार वो डर उनके अगेंस्ट जाने का, पहले तो खुद के अगेंस्ट खड़े नहीं होते हैं। हमारी स्थूल जो हमारा इमेज कॉन्शियसनेस है और जो हमारा सेल्फ है, मतलब सोल कॉन्शियसनेस, उसके अगेंस्ट हम खड़े नहीं होते हैं, अपने आप को खड़े नहीं करते हैं, अलाउ ही नहीं करते हैं। और जिस दिन अलाउ करते हैं, एक बाबा बोलता है ना, जैसे सेकेंड में परिवर्तन हो जाता है वो। और फिर जो एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जैसे ये एक्सपीरियंस हमें बार बार, जैसे दीदी ने अभी अपना एक्सपीरियंस बताया, भावना दीदी ने, कि वहाँ शूटिंग हो रहा था और यहाँ उसको वो टाइम दे दिया उन्होंने, और मैंने भी वो मान लिया खुद वहाँ पे, खुद के अगेंस्ट खड़ी होके ये रॉन्ग है या राइट है, वहाँ पे रुकी नहीं, समझी नहीं, इवन उस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं चली गई। तो बहुत बार ऐसा होता रहा, आपको सुनने के बाद हुआ, लेकिन जिस दिन झटके से छोड़ा और एक्सपीरियंस करके वो स्टैंप अपना लगाया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती गई कि जब अभी बहुत जगह ऐसा होता है दीदी, अगेंस्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, वो चेहरे चलन से वो नॉर्मली, उनको कुछ समझाना नहीं, बदलना नहीं, एक अपनी सिंपली मत रख के और इंटेंशन उनके प्रति, क्योंकि ऐसा नहीं देखते कि वो पीछे हैं या उनको ये नॉलेज नहीं है, वहाँ देखते हैं कि उनकी यहाँ तक जर्नी पहुंची है, अभी और जर्नी बाकी है, इंटेंशन एकदम क्लियर हो जाता है। तो फिर वहाँ उनको हम सही मायने में बता पाते हैं कि क्या होता है बंधन मुक्त होना इन छोटी छोटी चीजों से। जी दीदी, यहाँ तो ऐसा ही लगता है, यही सारी इमेज कॉन्शियसनेस का डर होता है। और वो मतलब अभी पूरी तरह देह भान से हम निकले ही नहीं, तो वो बन ही जाती इमेज कॉन्शियसनेस हमारी पूरी तरह। जब तक वो स्टेज हम जीते भी हैं थोड़ी देर के लिए सोल कॉन्शियसनेस, और फिर थोड़ी देर के लिए वो अपना बना ही लेते हैं कभी कभी, तो इस वजह से होता है। लेकिन ऐसी धारणाओं से तो निकल चुके हैं, अभी इमेज की वैल्यू नहीं रही है कि ये मेरी कौन सी इमेज, मतलब ईगो, उसको पूरी तरह मिटाने के लिए एकदम खड़े हैं खुद के खिलाफ। तो अच्छा लग रहा है अभी। दीदी यस, वेरी नाइस। हाँ, सब लोग बहुत अच्छा मंथन कर रहे हैं। हाँ,
समझने की कोशिश कर रहे कि वजह क्या है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू लिसन एवरीवन। बहुत खुशी हो रही है आप सबको सुनने के लिए। ये अंजना बहन। हाँ दीदी, हम अकेला भी हो जाता है। अभी बाबा के साथ हमको रहने का मौका भी मिलता है, वो एंजॉय भी करते हैं हम लोग, क्योंकि इतना नॉलेज, इस तरह समझना विरला ही जानता है। बाबा मुरली भी बोलता है क्या सत्य ज्ञान है, बाबा क्या दिया है, वो कोई विरला ही जानता है। वो विरला हम लोग झुंड में रहना चाहते हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंट करना भी, क्या बोला, एक्सपेरिमेंट करने का भी हमको डर क्यों रहता है? करते हैं हम लोग, करते और अनुभव भी करते हैं। और एक ज्ञान सबको अलग अलग रहते हैं, सबका एक्सपीरियंस, सबका लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ दिस थिंग अलग अलग रहता है। मैं सेंटर वालों को अलग रहता है, क्योंकि वो हम गृहस्थी को अलग रहता है। और गृहस्थी में भी सबका सेम भी नहीं रहता, सबका सेम भी नहीं रहता। वो और के हिसाब से अभी हम लोग इसमें 7वीं क्लास में आते हैं ना, उधर भी वो सबका एक ही रूल नहीं होता। बाबा भी हिसाब से वो श्रीमत क्या समझते हैं हम लोग, वैल्यूज नहीं समझते। श्रीमत तो क्या समझते हैं, वो श्रीमत देता है जब बाबा भी, होली में भी वही करता। वो मिलिट्री वालों को खाने को देते हैं, हमको नहीं देते, बना के। वो इसका पीछे का वजह नहीं जानते थे, इसलिए हम लोग अकेले भी हो जाते हैं। अकेले होने से ही हमको बाबा मिलता है। बाबा का आप क्या बोलते हैं, बाबा इधर हम क्या करो, वो कॉन्वर्सेशन हम जोड़ते हैं। अभी थोड़ा समय जोड़ते हैं, थोड़ा समय हम ये हो जाता है, कॉन्शियस भी हो जाता है। तो इसलिए डर का मालूम है ना, अभी डर नहीं है, डर नहीं है। इसलिए हम लोग, हमको निकाला भी तो नहीं आओ, सेंटर में नहीं आओ तो भी हमको कनेक्ट होना इजी लगा। अब ये उधर का लोग हमको हमारा जैसा रहना चाहते हैं। फिर भी मेरा मम्मी भी मेरा क्लास नहीं सुनता, अभी आपका क्लास भी नहीं आता। तो वो उधर डेली जाता है, वो कट हो गया नहीं होता क्लैरिटी। वो इसलिए उनको भी मैं समझाने को कोशिश करती हूँ, फिर भी मेरा इतना नॉलेज नहीं है। मेरा को कॉन्फिडेंस, मेरा का सबको बताना है वैसा लगता है। क्यों नहीं बता रहे हो आप, बोलना है। नहीं तो एक लाइन का आंसर तुरंत ही दरवाजे वो खुल जाएंगे। इसके लिए मैं सबका पहले सुन रही हूँ। यस शशिकला बहन। हाँ दीदी, क्या है ना कि हम लोग भक्ति मार्ग में वो बहुत हट करते थे, हट करके करते थे। जो भी करना कष्ट करके, जो भी बोलते हैं वो भी करते थे, बहुत हट करके करते थे, बहुत डिटरमाइंड, बहुत इससे करते थे। तो वही आदत यहाँ भी आ गया, हट करने का आदत आ गया यहाँ भी। तो अगर वो होता है तो हम इतना इमीडिएटली कैसे शिफ्ट हो गए थे? वो इमीडिएट शिफ्ट हो गए, बाबा पे पूरा ये हो गया, यकीन हो गया ना, बाबा मिल गया। वो सब मीन्स सडनली वी फेल फॉर हिम टोटली, बिकॉज वो बहुत सत्य था, बहुत ठीक लगा। फिर उसके बाद बट वी वर फॉलोइंग लाइक सेम थिंग वी वर फॉलोइंग हियर। बहुत रिलैक्स होके, इजी होके हमको करना है, सहज करना है। वो हमको इतना जल्दी नहीं आता है, वो हमको आदत रहता है ना, वो वही करते रहते हैं। और ये क्या हुआ था, मेरे सेंटर पे, मुझे मालूम, मेरे सेंटर की दीदी कुछ नहीं बोली, बहुत आराम से आई केम इनटू ऑल दिस, वो धारणाएं नहीं बोली थी। मगर दूसरे ने बोला कि वी हैव टू टेक बाथ एंड ऑल। आई वाज टू शॉक टू हियर दैट वी हैव टू टेक बाथ। Then that one lady told that even during the corona time, even during the sickness, she would take bath. Every time she'll pour water and come. Then I was amazed.
मैं सोची अरे इतना ही करते हैं, फिर मैं भी ऐसे ही बन गई दीदी, मैं भी ऐसे ही करने लगी। फिर बाद में मेरे को, मैं कहीं गई थी बाहर, तो उधर बोला कि उधर बहुत लोग थे, तो उधर स्नान करने के लिए कोई ये नहीं था, तो वो लोग उधर बोले कि यू चेंज द ड्रेस। देन आफ्टर दैट आई माई सेल्फ लॉस्ट दिस थिंग दैट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड करके। और आपके पास भी जुड़ी ना, तो ये सब मेरे को क्लियर हो गया, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आत्मा का क्या ये है समझ गई मैं। उसके बाद फॉर अ शॉर्ट पीरियड आई वॉज डूइंग दैट, देन आई अंडरस्टूड एंड गॉट अवे फ्रॉम दोज थिंग्स। बट अभी बहुत सहजता जो है वो आना चाहिए हमें, मुझे लग रहा है दीदी। यस, वेरी ट्रू, वेरी नाइस। या भावना बहन? दीदी, हमने ये नहीं समझा कि ये बात बाबा आत्मा के लिए कह रहे हैं। तो हमने वो बॉडी और सोल की जो चीजें हैं वो मिक्सअप कर दी। बाबा का हाथ भी इस तरह से नहीं पकड़ा कि वो स्टेप बाय स्टेप हमको आगे लेकर जाए। हम कहीं ना कहीं मनमत में या क्या कहें बेहोशी में थे और हम पूरी तरह से बाबा का हाथ पकड़ नहीं पाए। इसलिए जैसे कहा कि अगर स्थिति खराब हो जाती है पानी पीने से, तो हमने चेक क्यों नहीं किया? एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रूविंग क्यों नहीं की कि स्थिति तो खराब नहीं होती की है? तो ये यहाँ लग रहा है। यस, वेरी नाइस। अभी वक्त भी हो रहा है, मैं एक सेंटेंस में ये आप लोगों को बताती हूँ, आप वापस से मंथन करना है इस बात को। भक्ति से ज्ञान मार्ग में आना बहुत इजी हो गया था, हमें वक्त नहीं लगा, हमने टाइम नहीं लिया उसको अपने आप को बदलने के लिए। मगर ज्ञान मार्ग में आने के बाद में इस बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम। हाँ, अभी बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में कन्वर्ट होने का मतलब क्या कि नॉलेज तो मिल जाता है क्लियर, वो क्लैरिटी मिल जाती है, नॉलेज की क्लैरिटी भी मिल जाती है, बुद्धि उस चीज को एक्सेप्ट भी करती है, मगर मन डरता है उस पर चलने के लिए। क्यों? क्योंकि मन अभी तक विकारी है। बुद्धि तो मिल गई, मगर उस बुद्धि को हमने अपने जीवन में उतारा नहीं, अपने ऊपर अभी तक काम किया नहीं, उन विकारों पर जीत नहीं पाई। जैसे एग्जाम्पल पवित्रता को लेकर, अभी तक हम काम विकार में जीत नहीं पाते हैं ना, तब तक हमारा मन घबराता है उसके बॉडी कॉन्शियस से निकल के सोल कॉन्शियस में जाने के लिए। तो जब भी कोई चीज, जब बुद्धि एक्सेप्ट कर रही है, ज्ञान क्लियर है, मगर जब हम घबरा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा मोह, हमारा लालच, हमारा विकार, अभी तक हमने उन विकारों पर जीत नहीं पाई। जिस दिन तुमने विकारों पर जीत पाई, तो तुम्हारा क्या बदल गया? कर्म बदल गया है। अब क्या हो रहा है? विकारी कर्म से गुणों का कर्म में बदल रहा है, और जैसे ही तुम्हारे गुणों के कर्म में बदलना शुरू होता है, तुम्हारे दरवाजे खुलते जाते हैं, तुम बंधन मुक्त होते जाते हो, तुम्हें क्लैरिटी मिलती जाती है, अब सेल्फ एक्सपीरियंस करने की हिम्मत आती है, तुम्हारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। अभी तक तुम दूसरों के अनुभव के ऊपर जी रहे थे, दूसरे के जो रास्ता दिखा रहे थे उस पे चलने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप एफर्ट्स लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हम अभी तक उस कंफर्ट जोन में थे, है ना। हम सोचने के लिए भी एफर्ट लेना नहीं चाहते। आलस, अलबेलापन, ये तो विकार तो है ही है, उसके साथ साथ ये हमारे 5 विकार, जैसे खाने पीने की धारणा, सब लोग बोलते हैं इमेज कॉन्शियस, तो वो क्या हो गया? मोह है ना हमारी इमेज से,
इस मोह पे जीत नहीं पाई, इसके लिए डर लग रहा है। दूसरा लालच, कहीं मैं लालच में आके ना प्रभावित हो जाऊं, मैं खाने को लग जाऊं ऑफिस से, तो मेरा लालच का विकार ये ना हो, वो डर। उस डर की वजह से हम माया के प्रभाव में ना आ जाए, वो डर लगता है। काम विकार, अभी तक हमारा मन भटक रहा है। हाँ, अभी तक हमने क्रिमिनल आई को सिविल आई नहीं बनाया, उस वजह से डर लगता है। हाँ? अभी तक अपने मन पर जीत नहीं पाई। तो ये जो विकार का ट्रांसफॉर्मेशन है, विकार का ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब तुम कर्मातीत अवस्था में आना शुरू होते हो। कर्मातीत अवस्था मतलब जैसे जैसे तुम्हारे सामने सिचुएशंस आती है, कर्म तुम्हारे आमने सामने आके खड़े होते हैं, उस पर तुम किस तरह का रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट करते हो, तुम फुल स्टॉप लगा रहे हो या कॉमा लगा रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हें आगे प्रोग्रेस करने के लिए। ना? और यही डर तुम्हें सताता है, तुम्हारा मन घबराता है। नॉलेज होने के बावजूद भी कदम इसलिए नहीं उठा पाते हो, हाँ? तुम अपने कंफर्ट जोन से अभी तक निकल नहीं पाते, अपने विकारों पर जीत नहीं कर पा रहे, हाँ? और विकारों पर जीत कर कर्मों को खत्म नहीं कर पा रहे। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान अभी तक बुद्धि तक ही पहुंचा है। हाँ? बुद्धि से अपने मन में उतारो, मन से प्रभावित हो। क्लियर? वक्त हो गया है, हम अभी कल डिस्कशन करते हैं। या दीदी वो जब लेडी बोली ना मुझे स्नान करने के बारे में, तो मेरे को वो ऐसा हो गया था कि मैं भी ऐसा ही करूं। हाँ, उस तरह का ये था, मीन्स आई विल ऑल्सो शो लाइक दिस। आई I ऑल्सो can do स्टार्टेड that. डूइंग विथ सम काइंड ऑफ कंपल्शन। Yeah. It was not compulsion. It was the easy way to find out कि ये धारणा इजी है, ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहाना ही तो है ना, वो तो हमारे Proving लिए myself like I can also do it, something like No, it was not like proving, but सभी धारणाओं में सबसे इजी धारणा वो है ना। वैसे भी गर्मी रहती है, ये रहता है, हमको नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दिन में वैसे भी 2 बार नहा लेते हैं, तो हमें नहाने से प्रॉब्लम नहीं। बाकी के इस पे तो हमें कंट्रोल लाना है, इस पे कंट्रोल नहीं है, ये हाइजीन का इश्यू है। तो ये बहुत इजी थी धारणा पालने के लिए। ठीक है। या अभी कल हम डिस्कस करते हैं, सब लोग सोचना ऑफिसेज के ऊपर और मंथन करके आना कि कहाँ तक आप लोगों ने किस पर जीत पाई है, कहाँ अभी तक मन घबरा रहा है। अगर आप चाहते हो तो आप शेयर करो, नहीं चाहते तो ना शेयर करो। ठीक है, आपकी प्रोग्रेस आपको पता होना जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी।